अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने कौम से ख़िताब किया और उसमें उन्होंने बहुत भी अहम बातें की हैं। उसमें उन्होंने अपने दौरे हुकूमत और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मुआजना भी किया। इन्होंने अपना लाहे अमल भी बताया और उनकी प्लानिंग भी बताई। इमरान खान साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे उसके हवाले से भी कुछ बातें की और उन्होंने अपने केसेस के हवाले से जो उन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मारगला थाने में जो चीज़ें हो रही हैं, उस हवाले से कोई बात नहीं की है। इमरान खान साहब ने अपने दौर के और इस इम्पोर्टेड कंपनी के दौर के जो मुआवजा है उस हवाले से बताया कि हमारे दौर में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ था, उस वक्त उन्होंने 150 रुपये लीटर जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो की और उसको स्टेबल कर दिया। लेकिन आज 5 माह गुजर चुके हैं और इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो 236 रुपये लीटर पड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा दौर था, हमारे दौर में डॉलर जो बैरल है तेल जो मिल रहा था वो $103 का फी बैरल मिल रहा था और इस दौर में जो आज दौर है उसमें $93 फी बैरल मिल रहा है, उससे सस्ता मिल रहा है। उन्होंने और भी बहुत सारी बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि महंगाई इन्होंने कर दी, पेट्रोल की प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दी, डीजल की प्राइसेस इन्होंने बढ़ा दी, बिजली इन्होंने बढ़ा दी। तकरीबन 50% बिजली इन्होंने बढ़ाई है और 50% के साथ साथ इन्होंने जो फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि लोग अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको बेच के अपना बिल अदा कर रहे हैं, अपना सोना बेच रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर देख रहा था जिसमें एक बिल रखा हुआ था और उसके ऊपर सोने के कुछ आप कह लें कि वो नाक वाले और कान वाले जो सोने की चीज़ें डालते हैं, ज्वेलरी, वो उन्होंने रखी हुई थी और उससे ज़ाहिर हो रहा था कि बिजली का बिल इतना आया है कि वो बेच के देना पड़ रहा है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आटे के हवाले से बताया, घी के हवाले से बताया, दाल माश और दाल मसूर के बारे में बताया, प्याज और टमाटर के बारे में भी उन्होंने बताया। अब इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में 150 रुपये जो पेट्रोल है वो हम दे रहे थे और जबकि पाकिस्तान में दुनिया में जो पेट्रोल था वो $103 का एक बैरल मिल रहा था, लेकिन आज उससे सस्ता है $93 पर बैरल मिल रहा है। और उसके बावजूद हमने 150 पे किया हुआ था, लेकिन इस इम्पोर्टेड कंपनी में सस्ता तेल आलमी मार्केट में होने के बावजूद आवाम को ये महंगा तेल बेच रहे हैं, पेट्रोल महंगा बेच रहे हैं, 236 रुपये लीटर बेच रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे दौर में डीजल 145 रुपये पे हम लोग बेच रहे थे, लेकिन इस इम्पोर्टेड कंपनी ने आते इतनी महंगाई कर दी और सिर्फ 3 माह के अरसे के अंदर उन्होंने डीजल की प्राइसेस जो हैं वो 247 रुपये तक बढ़ा दी, यानी कि 100 रुपये से भी ज़्यादा उन्होंने पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दी। बिजली इमरान खान साहब ने कहा कि हम अपने दौर में 16 रुपये पर यूनिट दे रहे थे, लेकिन इम्पोर्टेड कंपनी 36 रुपये यूनिट दे रही है और ये टैक्सेस के बगैर है। सिर्फ अगर यूनिट की बात की जाए तो 36 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं, लेकिन टैक्सेस उसमें शामिल नहीं हैं। अगर टैक्सेस उसमें शामिल कर लिए जाएं तो ये तकरीबन 3 गुना बढ़ जाती है और 50 रुपये के आसपास ये महंगाई जो है वो बिजली वो उनको मिलती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आटे की कीमतों के बारे में उन्होंने बताया
उन्होंने कहा कि हमारे दौर में आटा 55 रुपए किलो मिल रहा था, 55 रुपए किलो उन्होंने अपने आटे के बारे में बताया। और इस इम्पोर्टेड कंपनी, इस भिखारी कौम 90 रुपए किलो आटा बेच रही है। घी उनके दौर में, इमरान खान साहब के दौर में 473 रुपए या 480 रुपए के बीच में चल रहा था, लेकिन आज 542 रुपए पर घी पहुंच चुका है। ये इस इम्पोर्टेड कंपनी का कारनामा है। इसके अलावा दाल माश और दाल मसूर के बारे में आपको तरतीब के साथ बताते हैं। 270 रुपए दाल माश मिल रही थी और 216 रुपए दाल मसूर मिल रही थी इमरान खान साहब के दौर में। लेकिन इस इम्पोर्टेड कंपनी के दौर में दाल माश जो है वो 378 रुपए और दाल मसूर जो है वो 322 रुपए मिल रही है। प्याज इमरान खान साहब के दौर में 48 रुपए मिल रहा था और आज 101 रुपए मिल रहा है। आज मैं कुछ दिन पहले प्याज लेने गया था, 250 रुपए किलो मुझे खुद मैंने ख़रीदा है, 250 रुपये, लेकिन बहरहाल कम हुआ है। पहले ये 250 पे गया था, 300 पे भी ये प्याज गया था। टमाटर इमरान खान साहब के दौर में 80 रुपये किलो थे, आज 164 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है मार्केट में, मंडियों में। आप देखें, ये तो इमरान खान साहब की उन्होंने अपनी दौर की बातें बताई। ये इम्पोर्टेड कंपनी हमेशा से ऐसे करती रही। जब इमरान खान साहब का ये खिताब चल रहा था तो उस दौरान पैमरा ने एक हुक्मनामा जारी किया और हुक्मनामे में इमरान खान साहब की जो तकरीब जो वो खिताब कर रहे थे उसको पैमरा ने बंद कर दिया 2 चैनल्स को 3 रोज़ के लिए। उसमें ARY शामिल है और उसमें बोल न्यूज़ शामिल है। मैं वो हुक्मनामा आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उस हुक्मनामे में क्या लिखा गया है। पैमरा ने मोरखा 15 सितंबर 2022 को अहकामात जारी करते हुए 2 न्यूज़ चैनल्स बोल और ARY की नशरियात 3 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी हैं। दोनों चैनल्स बग़ैर किसी मुअख्खर ताख़ीरी निज़ाम के नशरियात जारी रखे हुए थे। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में अथॉरिटी ने 5 सितंबर 2022 को अहकामात जारी किए थे, जिनका मकसद आला अदलिया के फ़ैसलों और पैमरा कवानीन पर अमल दरामद कराना था। इन अहकामात के तहत तमाम चैनल्स को हिदायत जारी की गई थी कि मुअख्खर ताख़ीरी निज़ाम और एडिटोरियल बोर्ड के हवाले से की गई पेशरफ़ इक़दामात पर अथॉरिटी को आगाह किया जाए। अथॉरिटी इन इक़दामात की तस्दीक के बाद बराह रास्त या ताख़ीर से नशर करने से मुताल्लिक़ अहकामात सादिर करेगी। लिहाजा इस दौरान किसी भी चैनल को बराह रास्त अवामी तकरीबात की कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी गई। याद रहे कि दोनों चैनल्स मुसलसल पैमरा कवानीन और अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मज़कूरा खिलाफ वर्जी पर चैनल्स को इजहार वजू के नोटिस जारी करते हुए इन चैनल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ज़ाती सुनवाई के लिए बुलवाया गया। ताहम वो अथॉरिटी के सामने पेश होने से कासिर है और महज अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। तहरीरी जवाब को मद्देनज़र रखते हुए और मामले की संगीनी के पेश नज़र अथॉरिटी ने दोनों चैनल्स बोल और ARY की नशरियात 3 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी और इस सिलसिले में तमाम केबल्स और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स को अहकामात जारी किए गए हैं। ये पैमरा का नोटिस ARY और बोल न्यूज़ को मौसूल हुआ है। अब ये सारी चीज़ें, ये हथकंडे इन्होंने पहले भी इस्तेमाल किए थे, अब दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये मेरा मीडिया ब्लैकआउट कर रहे हैं और सच हुआ। उनकी हर बात इमरान खान साहब की सच हो रही है कि उनका मीडिया ब्लैकआउट किया जा रहा है। इमरान खान साहब को पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उस पर मीडिया पे उसको कवरेज नहीं दी जा रही इमरान खान साहब को। लेकिन ये सब करने के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत में 1 इंच भी कमी नहीं कर पाए हैं, 1 स्टेप डाउन नहीं हो सका है अवाम की तरफ से। अवाम उनके साथ खड़ी होती जा रही है, स्टिल खड़ी होती जा रही है और
वो रोज़ बरोज़ उसके कारनामा में, इमरान खान साहब के कारनामा में इजाफा होता जा रहा है। लोग पीछे नहीं हट रहे, लोगों को इनकी कार्रवाई, इनका जो हथकंडे, ये सारे समझ आ रहे हैं। ये नहीं चाहते, अवाम नहीं चाहती कि किसी भी तरह इमरान खान को निकाला जाए और इस इम्पोर्टेड कंपनी को हम पे मुसल्लत किया जाए। आज ये अपनी हर चीज़ से भाग जाते हैं, ये अपने इलेक्शन से भाग जाते हैं जो खुद ही अनाउंस करते हैं और फिर उससे भाग जाते हैं। इनकी प्लानिंग इमरान खान साहब एक एक करके फेल करते जा रहे हैं। ये किसी सूरत भी इमरान खान साहब को गिरा नहीं सकते, ना इमरान खान साहब को ये किसी सूरत में इमरान खान साहब के लिए अपना हथकंडा या अपनी चीज़ ये नहीं कर सकते हैं। ये अपना जो हथकंडा ये इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान साहब उसको बैकफुट पे इनको ले आते हैं और सारी चीज़ें हो जाती हैं। परवेज़ इलाही साहब का एक बयान सामने आया है, इमरान खान अकेले नहीं, 3 जमातों के कागजी शेयरों को सिफर कर दिया। पंजाब में इत्तेहादी जमात पीटीआई के साथ मिसाली वर्किंग रिलेशनशिप है। मुखालफिन का काम प्रोपेगेंडा करना है और वो करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इमरान खान के साथ मिलकर फलाह व बहबूद के काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये परवेज़ इलाही साहब ने कहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसी चेमगोइयाँ भी हो रही हैं कि पंजाब में जिस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, जिस तरह से 25 मई वाला वाक़या हुआ था, उसके जवाब में परवेज़ इलाही ने कोई खातरखा काम नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से इस फाशिस्ट हुकूमत ने पीटीआई के कारकुनान पे हमले किए, पीटीआई के लोगों को मारा, उसके जवाब में तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही की तरफ से कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। अब ये भी तासुर दिया जा रहा है या ये भी ख़बरें चल रही हैं कि परवेज़ इलाही तो सिर्फ डमी वहाँ पे बैठे हैं, पंजाब के मामलात जो हैं वो मुनस इलाही चला रहे हैं। खैर ये तो अब वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। इमरान खान को गिरफ़्तार करने के हवाले से फ़ैसला किया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो पीटीआई ने अपनी हिकमत अमली, अपने कारकुनान, अपने उहदेदारान, एमपीएज़ और एमएनएज़, उन सब को समझा दिए, बता दिए। अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है या इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो अवाम जो है वो बग़ैर किसी डायरेक्शन के, जो मेन पॉइंट है इस्लामाबाद का, दाखिली पॉइंट है, हर तरफ से जो दाखिली है उस पे पहुँचेंगे और वहाँ से जो सारा ब्लॉक कर देंगे। इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दिया जाएगा अवाम की तरफ से। फैसला हो गया है, अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है या कुछ किया जाता है, पूरे मुल्क से कारकुनों ने इस्लामाबाद का रुख करना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो शहजाद अकबर हैं, जियो न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं और एंकर हैं, वो शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने एक बात की है। वो कहते हैं कि नून लीग वाले सर पकड़ कर बैठ गए हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं मीडिया पर नहीं बयान कर सकता। इतना कह सकता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारी अक्लों पे ऐसे पर्दा डाला गया था कि हमने इमरान खान को हटाकर हुकूमत ले ली। अब देखना तो ये है कि इम्पोर्टेड कंपनी फंस गई है। वो किसी सूरत भी इमरान खान साहब को हटा के इक़्तिदार नहीं लेना चाहती थी, लेकिन साद रफ़ीक साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और उनके साथ और भी कुछ ओहदेदारान हैं, वो कहते हैं कि हमें तो फंसाया गया था, हमें तो कहा गया था कि आप पे मुकदमात होंगे, इस साल के आखिर तक आपकी नाअहली होगी। हमें डराया गया था, हमें धमकाया गया था, अगर आपने हुकूमत ना ली तो आप सब नाअहल हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें किसकी तरफ से कही गई थी और कौन इनको दोबारा से लीक कर रहा है। दूसरी जानब जो सैलाब ज़दगान के लिए हुआ था, तमाम मामलात हुए थे पाकिस्तान में, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए
वो पंजाब से जो चीज़ें गई थी या बाहर के ममालिक से जो चीज़ें आ रही थी वो दुकानों पे बिक रहा है। USAID का एक थैला एक दुकान पे देखा गया है। इसके अलावा सेशन जज कंबर की नसीराबाद में खुफिया इतला पर पुलिस के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा की राइस मिल में कार्रवाई हुई है और उस मिल में मौजूद कंटेनर और गोदाम से 1500 से ज़ायद सरकारी खैमे बरामद हुए हैं। कार्रवाई के दौरान राशन के थैले भी बरामद हुए। राइस मिल पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा वज़ीर फलपोटो की मलकियत दर्ज झैल है। अब ये तो इस वक्त सूरत हाल है, ये सैलाब ज़दगान को नहीं बख्श रहे, ये अवाम के पैसे को नहीं बख्श रहे, ये यहाँ से पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। अब ये तो इस वक्त सूरत हाल है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत जल्द कॉल देने वाले हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ कॉल देंगे और वहाँ पे जाके मामलात तय होंगे। अगर इमरान खान ने आज कॉल दे दी, रात 12 बजे दे दी, तो 1 बजे के करीब इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद के एंटरिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। फिर इंपोर्टेड कंपनी को भागने की जगह नहीं मिलेगी, भागने का कोई तरीका नहीं मिलेगा इनको। अब देखते हैं कि इंपोर्टेड कंपनी क्या करती है, उनका अपना लाहे अमल क्या करता है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एम्बैरसमेंट पाकिस्तानियों के लिए बने हैं। उनकी मुलाकात हुई है सदर प्यूटन से उज़्बेकिस्तान में और वहाँ पे वो एक ट्रांसलेटर को अपना लगा रहे हैं, लेकिन उनसे नहीं लग रहा था। इतने जाहिल, इतने निकम्मे कहाँ से हम पे मुसल्लत कर दिए गए। इस पे हम आइंदा आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और पाकिस्तान पाइंदाबाद।